जय श्री गणेश की मित्रों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। वह कौन सा महा उपाय होगा मित्रों? इस बात की जानकारी अवश्य इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। शुक्र ग्रह का वह कौन सा गुप्त मंत्र है मित्रों, और क्या वाकई में जैतून का तेल इस अंग में लगाने से आपको धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है? शुक्र ग्रह का मंत्र उच्चारण सहित अगर आप अपने संग में जैतून का तेल लगाते हैं तो अवश्य ही 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। ये कोई मजाक की बात नहीं है मित्रों, यह यथार्थ सत्य है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र एक महत्वपूर्ण शास्त्र है, वेद का 6वां अंग है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इसमें इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है मित्रों, जिसका यथार्थ ज्ञान इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है किसी को प्राप्त हो जाए। मंत्रों में वह ताकत होती है मित्रों, वह गुप्त मंत्र हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही शास्त्रों में लिखित प्रमाण के साथ बताया हुआ है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के अपने अपने कार्य बताए गए हैं। जिस प्रकार सूर्य सफलता का कारक ग्रह होता है, उसी प्रकार चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, तो वहीं मंगल एक ऊर्जात्मक ग्रह है जो इंसान को साहस देता है। बुध वाणी का प्रतीक है, व्यापार व्यवसाय का प्रतीक है, तो वहीं गुरु मान सम्मान शिक्षा का पद प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है। किंतु शुक्र को इन सभी ग्रहों में से सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। नवग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है तो वह शुक्र ग्रह को प्राप्त है। इसीलिए शुक्र को भौतिक ऐश्वर्य लग्जरी चीज़ों का कारक ग्रह माना गया है। दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन को बनाना और बिगाड़ना शुक्र ग्रह के हाथ में माना गया है। शुक्र सुंदरता का कारक ग्रह माना गया है। मित्रों, लीवर किडनी एवं निचले हिस्सों में शुक्र का पूरा प्रभाव होता है, इसलिए शुक्र को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है मित्रों। और शुक्र का वह कौन सा गुप्त मंत्र है, इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, नवग्रहों के अपने अपने ये कार्य हैं। शुक्र को जिस प्रकार से एक स्त्री कारक ग्रह बताया गया है, भौतिक ऐश्वर्य का कारक ग्रह बताया गया है, तो वहीं शनि को दुख दरिद्र एवं दंडात्मक ग्रह माना गया है। न्याय का देवता माना गया है, न्यायाधीश माना गया, कर्म फलदाता बताया गया है। मित्रों, इसी प्रकार से राहु को भी अचानक से जीवन में अच्छी या बुरी घटनाओं का प्रतीक माना गया है। केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है मित्रों। तो सभी ग्रहों के अपने अपने ये कार्य क्षेत्र हैं और इसी प्रकार से ये अपनी दशा अंतर्दशा के अनुसार इंसान को फल देते हैं। किंतु ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों को शुभ बनाने के लिए और उनका लाभ लेने के लिए ऐसे मंत्र बताए गए हैं और उनकी कारक चीज़ें बताई गई हैं जो अवश्य ही आपको अपनाने से जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे जब ही आपको लाभ मिलेगा। यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे मित्रों, ये ऋषियों ने क्यों लिखा था शास्त्रों में? 27 नक्षत्र 12 राशियाँ एवं नवग्रह 24 घंटे इस पिंड रूपी मानव अंगों पर विराजमान रहते हैं। अब इनका संतुलन किस प्रकार से इन कारक चीज़ों के द्वारा आप बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, ये आपके हाथों में है। किंतु जानकारी नहीं है आपको। सही जानकारी आपको अगर लग जाए तो अवश्य ही आप नवग्रहों का संतुलन बनाकर जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य उन्नति जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। मित्रों, बहुत सारे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित विद्वान लोग इसे पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर इसकी अपमानजनक आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं।
वे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को जनसाधारण में अंधविश्वास फैलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला बताते हैं मित्रों, किंतु इस बात से वे विस्मरण कर जाते हैं कि हमारे प्रत्येक ऋषियों ने इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिया है और ये बताया है कि इस क्षणभंगुर जीवन में धर्म और न्याय के साथ उपसर्जित किया हुआ धनी भोग योग होता है। मित्रों, जो लोग जीविकोपार्जन के लिए भी अधर्म अनीति का प्रपंच का सहारा लेते हैं, वे इस लोक में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी अधम स्थिति में पहुंच जाते हैं। भला ऐसे लोग अपने लाभ के लिए प्रपंच क्यों रचने लगे? आधुनिक युग में यदि इस नाम पर कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं तो यह उनका दोष है। इसके लिए शास्त्र को ही पाखंड कैसे कहा जा सकता है? वस्तुतः आज एक परंपरा चल पड़ी है मित्रों कि बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे आलोचक बन जाओ। इससे प्रसिद्धि मिलती है और अनेक मूर्ख एवं अज्ञानी लोग विद्वान बनकर समाज को धोखा देने लगते हैं। इसका एक कारण और भी है मित्रों। आज के पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग है, ये मानने लगा है कि विज्ञान केवल वही है जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्र आदि के निर्माणों में क्रियाशील है। जो इस विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है वह पाखंड है, झूठ है। मित्रों, उनकी कल्पना में भी नहीं आ रहा है कि विज्ञान का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। भारतीय ज्योतिष तंत्र, आध्यात्म, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान को वे इसलिए पाखंड बताते हैं कि विडंबना ये है कि वे ये सब बिना समझने का प्रयत्न किए हुए करते हैं। मित्रों, भारतीय प्राचीन विद्याओं में जिस विज्ञान का समावेश है वह इस आधुनिक विज्ञान का परम पितामह है। इस विज्ञान के सिद्धांतों के प्रमाण यंत्र तंत्र प्रकृति में फैले हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है मित्रों कि हम अपने अमूल्य रत्नों से भरे इस खजाने से अनभिज्ञ हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। शुक्र ग्रह का वह कौन सा गुप्त मंत्र है और जैतून के तेल से क्या इसका संबंध है, किस प्रकार से आपको कौन से अंग में इस तेल को लगाना है और 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी, ये प्रमाण है मित्रों। इतना धन आएगा। मित्रों, ये आप अच्छी से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि ईश्वर अनंत है। उस अनंत परमात्मा के इस चमत्कार को भी आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपके पास, किसके द्वारा से आपके पास धन आने वाला है। तो मित्रों, इस वीडियो के साथ बने रहें और ध्यान से सुनें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। मित्रों, ज्योतिष का सृष्टि सिद्धांत क्या है ये भी आप आज जान लें। बहुत ज़रूरी है और इसको आपको सुनना ही पड़ेगा, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकेंगे। बीच में अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये आप बाद में बहुत पश्चाताप भी इसका आपको हो सकता है। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि 9 प्रकार के तरंगों से उत्पन्न हुई है, जिनकी उत्पत्ति एक ऐसे अव्यक्त तत्व से हुई है मित्रों जिसमें भौतिक गुण नहीं है। वह परम सूक्ष्ममय, तेजोमय, सर्वशक्तिमान एवं अत्यंत विलक्षण है। इसे वैदिक ऋषियों ने शून्य की संज्ञा दी है मित्रों। इस शून्य का अर्थ भौतिक गुणों का एवं अस्तित्व से शून्य है। इन्हीं तरंगों के आपसी संयोग से करोड़ों अरबों प्रकार के तरंगों की उत्पत्ति होती है मित्रों, और इसी से सृष्टि का विकास होता है। भारत की सभी प्राचीन विद्याएं इन तरंगों के विज्ञान पर ही आधारित हैं। यहाँ तक कि धर्म भी इसी पर आधारित है। ये तरंगे सुपरसैनिक सूक्ष्म तरंगे हैं मित्रों, जिनकी अनुभूति प्रयोग में ही होती है। इसे साधारण ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता है। मित्रों, आधुनिक विज्ञान की यंत्रों की पकड़ में भी अभी ये दूर हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा मित्रों जब यह विज्ञान भी इन तरंगों की उपस्थिति को अनुभूत करेगा और तब सभी अज्ञानियों के अज्ञान का नाश हो जाएगा। मित्रों, प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में 9 मुख्य बिंदु हैं, जहां से 9 प्रकार की उपयुक्त तरंगें निकलती हैं और इनसे ब्रह्मांड के अन्य बिंदुओं की उत्पत्ति होती है मित्रों, जिन्हें हम सितारों के रूप में जानते हैं। फिर इन प्रत्येक सितारों में से 9 बिंदु बनते हैं और उन 9 बिंदुओं से फिर अनेक बिंदुओं का निर्माण होता है मित्रों। इस प्रकार यह ब्रह्मांड उन्हीं 9 तरंगों को
उत्सर्जित करने वाले बिंदुओं का जटिल मायाजाल है मित्रों। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी इकाई नहीं जिनमें ये 9 मुख्य बिंदु ना हो। मित्रों, यहाँ एक ध्यान देने का विषय बना हुआ है कि 9 बिंदुओं मुख्य हैं और इन 9 के संयोग से इकाई में करोड़ों अरबों बिंदु बनते हैं। इनमें बड़े छोटे होते हैं। किसी इकाई के 7 बिंदु उस बड़ी इकाई के 9 बिंदुओं से प्रभावित होती है जिसमें वह इकाई स्थित होती है मित्रों। जैसे हम सौरमंडल की एक इकाई हैं तो सौरमंडल के 9 बिंदुओं का प्रभाव हम पर पड़ेगा और हमारे 9 बिंदुओं से तरंगों के उत्सर्जन की गति प्रभावित होगी। किसी व्यक्ति या इकाई की समस्त प्रकृति गुण प्रवृत्ति इन तरंगों के समीकरण पर ही निर्भर करती है मित्रों। इसलिए जब सौरमंडल में परिवर्तन होगा तो हम में भी परिवर्तन होगा मित्रों, और हमारी प्रवृत्ति एवं सोच तक परिवर्तित हो जाएगी। हमारी गतिविधि एवं क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी मित्रों। ज्योतिष का गोपनीय रहस्य अवश्य ही आपको इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी मिलने वाली है मित्रों। ज्योतिष के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं मित्रों जो आधुनिक युग में कार्यरत विद्वान ज्योतिषाचार्यों के भी ज्ञान में नहीं है। इसका कारण यह है मित्रों कि उन्होंने शास्त्रों को वहीं तक समझने का प्रयत्न किया है जहां तक फल गणना के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस शास्त्र के सिद्धांतों के महाविज्ञान को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। आजकल ये समझा जा रहा है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति सौरमंडल के ग्रहों के आधार पर हुई है मित्रों, पर ये एक भारी भ्रम है। वस्तुतः सौरमंडल के ग्रहों का नामकरण ही इन 9 तरंगों 9 ग्रहों के वैज्ञानिक सिद्धांत पर किया गया है मित्रों। इसी प्रकार ज्योतिष के बारे में भ्रम फैला हुआ है। आलोचक कहते हैं कि ना तो सूर्य ग्रह है ना चंद्रमा, फिर ज्योतिष में इसका उल्लेख क्यों है? राहु और केतु भी कोई ग्रह नहीं है, फिर इनका उल्लेख क्यों है मित्रों? ज्योतिष आचार्यगण इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वस्तुतः ज्योतिष के 9 ग्रह योग के 9 चक्र और 9 की संख्या की उत्पत्ति का आधार ही एक है। 9 निधि, 9 देवियाँ, 9 रातों की नवरात्रि, 9 मुख्य देवता, 9वां आकाश, सत्य को आवारित करने वाले 9 पर्दों की उत्पत्ति सूत्र एक ही है। 0 से 9 तक की संख्या की उत्पत्ति भी इसी सूत्र से हुई है। इसी से अनंत की शाखाएं बनती हैं मित्रों। इसी प्रकार 0 से 9 तक के तरंगों से इस ब्रह्मांड में अरबों अरब रूपों का अवतरण हो रहा है मित्रों। हमारे ऋषियों ने सौरमंडल के ग्रहों की पहचान भी उनके तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर इसी प्रकार की है और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। ये 9 ग्रह हमारे अंदर भी हैं और प्रवृत्ति के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति को बदलते रहते हैं मित्रों, क्योंकि हम सौरमंडल में ही हैं और हमारी उत्पत्ति इसी के तरंगों के योग से होती है। बहुत से लोग यह प्रश्न कर सकते हैं मित्रों कि जब प्रत्येक इकाई में केवल 9 मुख्य बिंदु होते हैं तो सौरमंडल के 9 बिंदु कौन कौन से हैं? प्राचीन ज्योतिष में तो केवल 7 ही ग्रह माने जाते थे और जिनमें चंद्रमा एक उपग्रह है। मित्रों, यह एक स्पष्ट बात समझना चाहिए कि प्राचीन ऋषिगण ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति, गति और उत्पत्ति को पृथ्वी की इकाइयों का अध्ययन करके और स्वयं अपने शरीर के ऊर्जा बिंदुओं की ध्यान योग में गतियाँ एवं क्रियाओं को अनुभूत करके जानते थे। वे समझ गए थे कि इकाई चाहे कोई भी हो, उसकी ऊर्जा संरचना एक ही होती है मित्रों, यह ब्रह्मांड भी एक इकाई है और परमाणु भी। इसी प्रकार यह सौरमंडल एक इकाई है और हमारा शरीर भी। इन सब में ऊर्जा संरचना एक ही है। इसीलिए कहा गया है मित्रों, यथा ब्रह्मांड यथा पिंडः। वस्तुतः किसी इकाई के ऊर्जा चक्र के में मुख्य बिंदु, उत्सर्जन बिंदु कई होते हैं मित्रों। इनमें से भी मुख्य 9 को लेकर अन्य को इनके ही संयोग से उत्पादित माना गया है। इसके बाद उप मुख्य बिंदु, फिर उनसे छोटे बिंदु तो करोड़ों अरबों में होते हैं। यह एक सर्किट का विवरण है मित्रों, जिसका विस्तार से वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। इसके लिए ब्रह्मांड रहस्य की प्रतीक्षा कीजिए। विभिन्न शास्त्रों में भी 9 में से 2 बिंदुओं को छोड़ दिया गया है। उनमें केवल 7 की ही उपयोगिता है। ऐसा माना जाता है मित्रों
कि 9 में से 7 की ही स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसलिए योग में 7 बिंदुओं की ही साधना की जाती है। तंत्र में भी 7 की ही साधना का विधान है। इसी तरह ज्योतिष में भी 7 ही ग्रह की मान्यता थी। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं पृथ्वी। पृथ्वी पर हम रहते हैं मित्रों। हमारा संपूर्ण सर्किट पृथ्वी पर ग्रहों के प्रभाव से ही प्रभावित होता है। इसलिए पृथ्वी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, पर स्थान आदि के विवेचन में पृथ्वी का प्रभाव समाहित हो जाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पर इसका प्रभाव हम पर अत्यधिक पड़ता है, क्योंकि यह पृथ्वी का ही उपग्रह और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह सबसे नज़दीक भी है मित्रों, इसलिए यह 8वां ग्रह माना गया है। राहु और केतु ग्रह नहीं है, बल्कि धन ध्रुव और श्रवण ध्रुव हैं, जिनके बिना कोई इकाई बन ही नहीं सकती है। मित्रों, आधुनिक युग में अनेक ज्योतिषविद आधुनिक खोजों के 3 ग्रह को ही ज्योतिष गणना में प्रयुक्त कर रहे हैं। हमने उनके भी प्रभाव को इस वीडियो के माध्यम से मैं अवश्य ही आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, किंतु हम यहाँ स्पष्ट कहना चाहेंगे कि इन ग्रहों के पृथ्वी का प्रभाव किसी ने भी वास्तविक ज्योतिष अध्ययन नहीं किया है। इनका फल सिर्फ अनुमानित एवं गणितीय तर्क पर आधारित है। मित्रों, हम जिस चांद तारों से भरे आसमान को देखते हैं एवं जितना भी आज आधुनिक विज्ञान के यंत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकी है, वह इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं, उनसे ही प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगते हैं, जबकि ब्रह्मांड का लाखों गुणा हिस्सा हमारी अनुभूति में ही नहीं है। इनमें प्रत्येक तारा एक सूर्य है और हमारा सूर्य एक लघु तारा है। आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया है कि ग्रहों की उपस्थिति केवल हमारे ही सूर्य में है या अन्य तारों में भी ग्रह हैं, परंतु भारतीय प्राचीन विज्ञान का कथन है कि मित्रों, तारों के अपने अपने ग्रह हैं, बिना ग्रह के कोई तारा नहीं है। मित्रों, ये एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। ऊर्जा बिंदुओं के कोई सर्किट बन ही नहीं सकता मित्रों। अकेले नाभिक अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। मित्रों, प्राचीन भारतीय ऋषियों के अनुसार यह ब्रह्मांड एक परमाणु से उत्पन्न होकर विस्तार करता जा रहा है और ऐसे परमाणुओं को उत्सर्जित करता जा रहा है, जिनसे इस अखिल ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है और यह एक से अनेक होता जा रहा है। उनके अनुसार जो एक परमाणु की संरचना है, वही सौरमंडल की है, वही जीव की है, वही वनस्पति की है और वही इस ब्रह्मांड की भी है। इसका अर्थ ऊर्जा संरचना पावर सर्किट से है। मित्रों, वैदिक सिद्धांत के अनुसार अनंत तक फैले हुए भौतिक गुणों से शून्य एक निराकार परम तेजोमय तत्व के एक बिंदु पर विक्षेप उत्पन्न होता है और उसमें एक नाचते हुए छोटे से सूक्ष्म परमाणु, यह आधुनिक विज्ञान के परमाणु से लाखों गुणा सूक्ष्म है, परमाणु की उत्पत्ति होती है। यह ऐसा ही है जैसे हवा में चक्रवात का बिंदु या पानी में भंवर का बिंदु उत्पन्न होता है। मित्रों, इसी परमाणु की प्रतिक्रिया इस ब्रह्मांडीय भंवर का निर्माण होता है। इसमें बल रेखाओं का सर्किट बनता है और उससे उस तत्व रूप धारा का गमन होने लगता है। इससे नाभिक बनता है और परमाणुओं का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, इस सर्किट में जहाँ जहाँ बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ वहाँ ऊर्जा बिंदुओं यानी लघु नाभिकों की उत्पत्ति होती है और परमाणुओं की उत्पत्ति इनसे भी होती है। मित्रों, ये सब अलग अलग प्रकृति एवं गुण के होते हैं। इनके आपसी संयोग में पुनः नया सर्किट बन जाता है और इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड अपना विस्तार करता हुआ एक से अनेक होता जा रहा है। जैसे 0 से 9 तक की संयोग कर अनंत संख्याओं को जन्म देती है। मित्रों, भारतीय तत्व ज्ञान एवं ब्रह्म विद्या में इसी तत्व और तत्व से उत्पन्न प्रकृति के सर्किट का अध्ययन किया जा रहा है। मित्रों, यहाँ की तमाम प्राचीन विद्याओं के पीछे इसी सर्किट के विस्तृत अध्ययन का प्रायोगिक रूप है। मित्रों, तत्व विज्ञान के अनुसार सत्य तो एकमात्र परमात्मा है। मित्रों, अनंत मूल तत्व का फैलाव
इससे उत्पन्न यह प्रकृति उसमें उत्पन्न एक भंवर मात्र है, जिसकी बल रेखाओं से उत्पन्न सर्किट ही ब्रह्मांड है। इसमें ना कोई नया तत्व बन रहा है न बिगड़ रहा है, केवल सर्किट बन बिगड़ रहे हैं मित्रों। इस सर्किट में जो नाभिक बनता है वह अपने आसपास के सर्किटों को भी भिन्न भिन्न पदार्थ के रूप में देखता है, अनुभूत करता है। यह अनुभूति उसकी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार होती है और हर सर्किट इस ब्रह्मांड को अपनी अपनी इंद्रिय सामर्थ्य के अनुसार अनुभूत करता है। यह सर्किट ही तत्व ज्ञान के अनुसार जीव है, इसका नाभिक जीवात्मा है। अनुभूति नाभिक को होती मित्रों, पर सर्किट के कारण होती है। सर्किट न हो तो नाभिक सुप्त हो जाता है। इस विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड ही प्रथम जीव है और यही महामाया है। इसके नाभिक में विष्णु भगवान का निवास है और तमाम देवी देवता, यक्ष, किन्नर एवं मनुष्य आदि योनि इसी में उत्पन्न होते हैं। परम तत्व को इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया से कुछ लेना देना नहीं है मित्रों, वह तो समाधि में रहता है और शिव है। वैदिक तत्व ज्ञान के अनुसार ऐसे भंवर उस परमात्मा में बनते ही रहते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं और फिर बनते हैं। यह क्रिया अनावर्त चलती रहती है मित्रों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ऋषियों ने सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों का भी वर्णन किया है मित्रों। ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति ज्योति से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाश। प्रकाश देने वाले पदार्थों को ज्योतिष कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा तथा असंख्य तारे आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वे सभी ज्योतिषिक हैं। इन ज्योतिषिकों अर्थात सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति, गति, प्रभाव के विषय में ज्ञान देने वाली विद्या को ज्योतिष तथा जिस ग्रंथ में यह विद्या संकलित हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। मित्रों, संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। हिंदुओं के मतानुसार वेद को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात वेद के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि उसकी रचना स्वयं विधाता ने ही की है। ऐसा इसलिए है कि वेद में प्राकृतिक तरंगों के गुणों एवं शक्ति की स्तुति है, जिनके निर्माता स्वयं परमात्मा है। तो मित्रों, आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन नवग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। तो नवग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह को माना है तो वह शुक्र ग्रह है। मित्रों, शुक्र के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह एक जीवन, ऐश्वर्य, भौतिक सुखों की प्राप्ति केवल शुक्र के हाथ में होती है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है वह कौन सा शुक्र का गुप्त मंत्र है जिसका उच्चारण करने से 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। और ऐसा कौन सा मित्रों वह महा उपाय रहेगा जिसको करने से अवश्य ही आप जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, भौतिक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। दैत्य मंत्री गुरुस्तेषां प्राणदस्य महाश्रुतिया प्रभुस्तारा ग्रहणम चा पीड़म दहतो में भृगुआ। मित्रों, ये शुक्र की स्तुति है और इसको अवश्य ही जब आप जैतून का तेल अपने अंग में लगा रहे हैं तो शुरुआत में शुक्र की स्तुति अवश्य करें। दैत्य मंत्री गुरु तेषां प्राणदस्य महाश्रुतिया प्रभु स्तारा ग्रहणम चा पीड़म दहतो में भृगुआ। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अपने किस अंग में जैतून का तेल लगाना है और जैतून का तेल लगाते समय आपको शुक्र का गुप्त मंत्र कौन सा है उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको यह वीडियो बड़े ध्यान से सुनना है। मित्रों, जैतून का तेल आपको अवश्य ही लगाते समय पहले ये मंत्र का उच्चारण आप सुन लें किस प्रकार से करना है। ध्यान से सुने मित्रों, एक भी शब्द अगर गलत होता है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मृणालाभम कुंदेः पयोज शुभप्रभम श्वेताम्बरम प्रस्तुत मच्छमलिनम समस्त शास्त्र विविध महांतम ध्याय कवि वक्षित मार्थ सिद्धेः शिरो में भार्गवा पातु भालम पातु ग्रहधिपया नेत्रे दैत्य गुरुआ पातु श्रेते में चंदन धुतिया पातु में नासिकाम काव्यो वंदनम दैत्य वंदिता
पंचनम चोषणाम पातु कंठम श्रीकंठ भक्तिमानम भुर्जे तेजो निधिया पातु कुच्यम पातु मनोब्रजः नाभ्यम भृगुसुतः पातु मध्यम पातु महीप्रिया कंठ्यम में पातु विश्व आत्मा उरु में शुरपूजितम जानुम जंग्यार पातु जंगे ज्ञानवंतः वारः मुल्फो गुणनिधा पातु 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 वारंबारा सर्वांगणी में पातु स्वर्णमाला परिपक्वः यदा कवचम सिद्ध्यम पठिता श्रयन्ते न तस्य जायते पीड़म भर्गवस्य प्रसादः। ओम शूम शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम। ओम भूम भुवस्वः। ओम अन्न प्रस्तो स्तुतो रस्य ब्रह्माणि व्यापवच्छ पयाम सोमम प्रजपति श्रातेन सत्य मृदिनेन विपानम शुक्रमंद इंद्रस्य इंद्रवयम मृत्युधम। ओम स्वाहा भूर्भु ओम सहा दौम द्रीम द्रोम। ओम शुक्राय नमः। मित्रों, इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है और थोड़ा सा जैतून का तेल लेना है और आपको अपने दाएं हाथ के शुक्र पर्वत पर लगाना है। ध्यान रखिए, पुरुष अपने दाएं हाथ के शुक्र पर्वत पर लगाएगा जो हथेली में शुक्र पर्वत होता है, एवं महिलाएं अपने बाएं हाथ के शुक्र पर्वत पर जैतून का तेल लगाएंगी। अवश्य लाभ होगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इस मंत्र का उच्चारण करते समय इसको अवश्य लगाएं, आपको लाभ होगा।